Good morning students, how are you all? Hope you all are good. Today we are going to start lesson number 2 and this chapter is in our practical. So chapter name is Axis, Tables and Forms. So I'll tell you today how to create the tables on Axis. For this, first of all you have to click on start button, okay, then all programs, then Microsoft Office, then Microsoft Access. Okay, when you click this, then you can see this window, okay, and here you can see blank database and this is default database. Okay, so name you can see here and you can change the name of the folder or file name from here. Okay, यहाँ से आप फाइल का नेम चेंज कर सकते हो. What is database? Database is a collection of data जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो. पहले क्या होता था, हमारा कोई भी डाटा होता था हम उसे डायरी में राइट करके रखते. यूज द एक्सेस एंड यू कैन चेंज द फाइल नेम इनटू, नाउ आई एम चेंजिंग the name into company database and here yellow box you can see that is called folder. If you click on this you can see this particular window और यहाँ पर आप ये देख सकते हो एक्सेस नाम का एक फ़ोल्डर है. यू कैन क्लिक ऑन दिस. अगर आपके पास फोल्डर है, दिस इज़ गुड हैबिट, यू हैव टू क्रिएट एवरी टाइम फोल्डर. वेन एवर यू सेव एनी फाइल यू शुड बी फोल्डर फॉर दिस, सेपरेट फोल्डर फॉर दिस. डन. इफ़ यू आपने नहीं क्रिएट किया है देन यू कैन क्रिएट द न्यू फोल्डर बाय this is your wish. You can create the folder. Okay, you can see option here new folder. If you click on this you can see new folder and you can change that name. I changed into Hindi Access. अब आप इस पर क्लिक करोगे वो जो फाइल है जो आप बना रहे कंपनी डाटाबेस आप यहाँ पे सेव कर सकते हो उसको. डन. ओके, डन. अब राइट हैंड साइड में देखो क्रिएट करके एक आपको दिख रहा है. इस पर एक्सेस में आपको एवरी टाइम क्रिएट करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा, जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता था, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता था. बट यहाँ पे आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा. डन. अब आपने इस पर क्लिक किया, नाउ यू कैन सी दिस विंडो और यहाँ पे देखिए न्यू, क्लिक टू ऐड. अब आपको देखना है कि आप क्रिएट क्या कर रहे हो. ओके, सो डिफ़ॉल्ट नेम इज़ टेबल 1 एंड राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हो दैट इज़ रिटन टेबल 1 अप ऑल्सो येलो कलर टेबल 1. डन. now you can change the name of this particular table 1. you have to, you can see view this is design view. आप इस पर क्लिक करके भी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हो और ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे देन यू कैन सी डिज़ाइन व्यू. क्लिक ऑन इट. अब देखिए टेबल 1 का नेम आ गया है यहाँ पर एंड नाउ यू कैन चेंज द टेबल नेम. इट्स योर विश. यू आर मेकिंग एम्प्लॉय टेबल, सो चेंज इनटू एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय लिस्ट. सो एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी इसके अंदर. ओके, डन. अब आप देख सकते हैं यू कैन सी दिस इज़ इन टेबल फॉर्म. डन. सो डिफ़ॉल्ट फर्स्ट बॉक्स में देखो आईडी राइट किया हुआ है. डन. और व्यू को आप ऐसे चेंज कर सकते हो. इट्स योर विश. आपको पाइवेट चार्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, दैट्स योर विश. ओके, सो हम अभी फिर से डिज़ाइन विंडो में जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, सॉरी, फर्स्ट नेम. सो आई टाइप्ड हियर फर्स्ट नेम. अब फर्स्ट नेम को आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो और फर्स्ट के बाद स्पेस लेकर नेम राइट कर सकते हो. बट एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो दिस. मतलब जब भी आप फर्स्ट नेम लिखोगे तो आपने अगर स्पेस दिया है तो आपको स्पेस लिखना पड़ेगा उसके बीच में. ठीक है. और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, फर्स्ट और एन को कैपिटल कर दो. सो इसका जो डाटाबेस होगा ये टेक्स्ट आएगा. ओके, यू कैन सी फर्स्ट नेम का क्या होगा. डन.
इफ़ यू क्लिक ऑन दिस डाटा टाइप में डिफरेंट डाटा टाइप्स आ जाएंगे आपके, नंबर्स, टेक्स्ट, ऑटो नंबर. सो क्लिक ओवर हेयर एंड टेक्स्ट. ठीक है, सो विल क्लिक ऑन टेक्स्ट. टेक्स्ट का मतलब है कि वी कैन ऐड इन फर्स्ट नेम फील्ड, जो फर्स्ट नेम है हमारी, उसमें हम अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं एंड नंबर्स भी डाल सकते हैं. इट्स योर विश ओनली. डन. सो विल इफ़ यू आपने नंबर सेलेक्ट किया है तो आप इसमें टेक्स्ट नहीं डाल, सॉरी, अल्फ़ाबेट्स नहीं डाल सकते. सो विल चूज़ टेक्स्ट हेयर, क्योंकि हमें तो अल्फ़ाबेट्स डालने हैं. अब मिडल नेम पे आ जाइए. मिडल नेम ऑल्सो टेक्स्ट बिकॉज वी कैन ऐड नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट हेयर. लास्ट नेम ऑल्सो टेक्स्ट. डन. दिस इज़ डन. आईडी. अब आईडी पे जैसे आपने क्लिक किया, ठीक है, आईडी क्या होगी, एम्प्लॉयज़ की आईडी होगी और भी यूनिक. आईडी क्या होनी चाहिए हमारी, यूनिक होनी चाहिए. देन क्लिक ऑन आईडी. आईडी पे जैसे ही आपने क्लिक किया, एम्प्लॉय लिस्ट की टेबल जो था आपका, उसमें आईडी को क्लिक किया आपने. व्हाट विल हैपन नाउ, यू कैन सी जो आपका रिबन बार है उस पर देखिए प्राइमरी की करके एक ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है, आइकन देखिए प्राइमरी की. प्राइमरी की का मतलब है कि सबका जो भी आप डाल रहे हो वो सब यूनिक होना चाहिए. सो हमने एम्प्लॉय आईडी डाला. आईडी तो सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है, वो तो सेम नहीं होगी. सो हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को ऑटो नंबर डाला. ऑटो नंबर का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर. ठीक है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इट शुड बी यूनिक ऑलवेज. डन.